Hello everyone, welcome to your channel Maneuver Law Entrance. As you can see here, in this video we will discuss about the daily schedule, how you can prepare if you are targeting the CLAT 2025. So most of the students are asking in a YouTube video as well as in my classroom as well as in online lecture कि sir please suggest about the how to start the preparations and what should be the daily schedule for the different subject, किस वे में प्रिपेयर करें कि सिलेबस भी अच्छे से हो जाए, टेस्ट भी अपीयर कर ले एंड बेटर स्कोर अच्छा रैंक भी कर पाए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना काफी अच्छे से। इन डिटेल आई विल एक्सप्लेन अबाउट हाउ यू कैन मेक योर डेली शेड्यूल प्रिपरेशंस फॉर द क्लैट एग्जाम, क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से आप मंथ वाइज इट मींस कि छोटे छोटे गोल को किस तरह से टारगेट करके इजीली अचीव कर सकते हो इस एग्जाम को और इजीली अच्छा रैंक स्कोर कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना और कुछ कंटेंट भी मैं शेयर करूंगा। सो इसलिए मेरा सजेशन है कि here is a two group which is a Telegram and WhatsApp group. If you will join, so I will share the past year paper as well as some study related materials which is also helpful for you for the preparations. And अगर से वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। एंड यू कैन फॉलो अस ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिन लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन काफी अच्छे से स्टार्ट नहीं किया तो उनके लिए काफी अच्छा चांस है। They can start their preparation with Maneuver. Here you will get the expert faculty. So in detail I will explain end of the video. पहले वीडियो में अंडरस्टैंड करते हैं कि what should be the daily schedule. तो बेसिकली इस वीडियो हम कंप्लीटली सेक्शन वाइज देखने वाले हैं कि किस तरह से आप दोनों सेक्शंस को मैनेज करोगे। मॉर्निंग एंड इवनिंग कितना टाइम डिवोट करना है फॉर द प्रिपरेशंस के लिए, कब आपको टेस्ट देना है, कब फुल लेंथ टेस्ट देना है, एवरीथिंग वी विल सी इन अ डिटेल। सो अगर हम बात करें क्लैट नोटिफिकेशन का, तो एज पर द नोटिफिकेशन होप्स हो कि जितने भी क्लैट एस्पिरेंट हो कम से कम इतना तो आपको पता होगा कि नोटिफिकेशन आ गया है एंड एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन 1 दिसंबर 2024। सो एज पर दिस डेट और जो मैं आपको टाइम शेड्यूल एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं जिन्होंने कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया या तो ये मान लो कि एकदम फ्रेश से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। सो बेसिकली यहाँ पे जो मैं आपको टाइम सजेस्ट कर रहा हूं एज पर दिस वीडियो कि फॉर एग्जाम्पल मान लो आज ये वीडियो मैं बना रहा हूं और मेरा सजेशन है कि आपको 20 जून से प्रिपरेशन अगर से आप स्टार्ट कर रहे हो। जिन लोगों ने पहले से स्टार्ट कर दिया विच इज फाइन, बट जिन लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना है, तो फॉर एग्जांपल मान लो 20 जून से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो और आज जो वीडियो मैं बना रहा हूं 1 से 2 दिन आपके पास बचा हुआ है। सो मेरा सजेशन ये है कि विद इन दिस 1 and 2 days प्रीवियस ईयर का पेपर आप एनालिसिस करो, अंडरस्टैंड करो टाइप ऑफ क्वेश्चंस को, वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, इन सब सारी चीजों को एनालिसिस करो। 1 से 2 दिन टाइम जाएगा, जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले पेपर को अच्छे से समझो। पास्ट ईयर का पेपर मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। मेरा सजेशन है आप ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो वहां पे जाके ज्वाइन कर लेना, जहां पे प्रीवियस ईयर का पेपर मैं शेयर करूंगा। उससे आप पूरा अंडरस्टैंड कर सकते हो कि क्या डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चन के, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं एंड कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एज पर दिस डेट गाइस 1 दिसंबर 2024 को आपका एग्जाम है एंड 20 जून से अगर आप देखो तो आपके पास 154 डेज है। आपके पास 154 डेज है विच इज मोर देन इनफ फॉर द प्रिपरेशंस। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है अगर से अब स्टार्ट किया तो हो पाएगा क्या? डेफिनेटली हो पाएगा अगर से आपके पास अच्छे कंटेंट है, अच्छे डायरेक्शंस हैं, आपको गाइडेंस मिला है तो डेफिनेटली और काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। अंडर 500 आराम से अच्छे रिव्यूज मिल जाएंगे। तो जो स्टेप मैं बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ काफी ध्यान से देखना, एक एक स्टेप को अच्छे से अंडरस्टैंड करना। सो आपके पास ये रिमेनिंग डेज है। हाउ यू कैन मेक योर डेली शेड्यूल, सी हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दिया, प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से एनालिसिस कर देना जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद ये है वेटेज अगर से आप देखो तो ये सेक्शंस आपको बेसिकली पूछे जाएंगे इंग्लिश इंक्लूडिंग द कॉम्प्रिहेंशन लेवल। बेसिकली ये पूरा पेपर ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस है, सारे सेक्शन पैसेज बेस हो गया और उसी के बेस पे क्वेश्चंस बेसिकली आपको एग्जाम में आएगा। उसके बाद जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स आपको अच्छे से स्टडी करना है, लीगल रीजनिंग पढ़नी है, लॉजिकल रीजनिंग जिसमें क्रिटिकल रीजनिंग मोस्टली आता है एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, एवरेजेज, इस बेस पे सारे यहाँ पे क्वेश्चंस बेसिकली आपको देखने के मिलेंगे। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग बेसिकली यू हैव टू प्रिपेयर। तो ये पूरा वेटेज आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो कि ये सारे सेक्शन का क्या वेटेज होगा एग्जाम में। नेक्स्ट वी विल मूव टू द विच इज वेरी इंपॉर्टेंट part, identify the problem. See, this part is very important because individual student का individual problem होता है। किसी का मैथमेटिक्स अच्छा होता है, किसी का इंग्लिश बहुत अच्छा होता है, कोई जीके में बेटर होता है, कोई लीगल में बेटर होगा। सो सबसे फर्स्ट थिंग कि अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो कि किस सेक्शन में सबसे ज्यादा वीकनेस है आपकी एंड वेयर यू हैव टू वर्क। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज करो अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी कैपेसिटी, हाउ गुड यू आर इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, इन रीजनिंग। तो ये सब सारे आइडेंटिफाई प्रॉब्लम करने हैं
एज पर द माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन, जो मैंने क्लासरूम से लेके ऑनलाइन लेक्चर्स में पूरा ऑब्जर्व किया, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो इंग्लिश का होता है। एक तो इंग्लिश को स्पीड में रीड करना, दूसरा उसको अंडरस्टैंड करना। इट मींस कंप्रिहेंशन लेवल बेटर होनी चाहिए और रीडिंग स्पीड काफी बेटर होनी चाहिए। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यहां पे मैं बताने वाला हूं, क्योंकि क्लैट का कंप्लीट पेपर इट्स बेस्ड ऑन द कंप्रिहेंशन लेवल, पूरा रीडिंग बेस है, चाहे वो जीके हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे लीगल हो। तो सारे सेक्शन में आपकी रीडिंग स्पीड बहुत मैटर करेगी नॉलेज के साथ साथ। तो इसके लिए जो मेरा पहला सजेशन है, इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, पहला स्टेप आपका होना चाहिए आपकी वोकैब काफी बेटर हो। उसके लिए यहां पे मैं बुक सजेस्ट करूंगा, वर्ड पावर मेड इजी, ये ऑनलाइन आपको इजीली मिल जाएगी। दूसरा आपको स्टेप फॉलो करना है, रीड द न्यूज़पेपर। अब देखो यहां पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रीड द न्यूज़पेपर, सब लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि जस्ट स्टार्ट टू रीड द आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट विद द न्यूज़पेपर एंड दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। जो आर्टिकल्स होते हैं उनको समझ में नहीं आता है। तो ऐसे ही ब्लाइंडली आपको न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट भी नहीं करना है। उसके लिए कुछ स्टेप्स मैं बताऊंगा, सारे सजेशन को काफी केयरफुली अंडरस्टैंड करना, एक एक स्टेप्स में बताऊंगा कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो। तो देखो, फर्स्ट थिंग इज वोकैब, दूसरा है न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर पढ़ना है, बट उसके पहले कुछ आपको वार्म अप करना, कुछ एक्सरसाइज करनी है, देन यू हैव टू स्टार्ट टू रीड द न्यूज़पेपर। नहीं तो फिर क्या होगा कि आफ्टर 1 वीक एंड 10 डेज में आप देखोगे कि देन यू विल फील कि अरे कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है, अननेसेसरी डिमोटिवेट हो जाओगे। सो नाउ सी, यहां पे मैं आपको डेट वाइज सारे शेड्यूल बता रहा हूं, अगर से ये स्टेप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली ये वर्क करेगा। सो सी हियर, पहला टास्क आपको क्या करना है, इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, एंड मैंने यहां पे जो टाइमलाइन आपको दिया है 20 जून से 30 जून, पहला स्टेप छोटे छोटे गोल्स बनाओ और उसको ट्राई करो अचीव करने का। बिकॉज जब छोटे छोटे गोल हम अचीव करते हैं तो हमारे अंदर भी मोटिवेशन आता है और स्टडी में भी मजा आता है। नाउ सी हियर, सो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, 10 डेज का टारगेट रखो। फर्स्ट स्टार्ट विद द इजी आरसी, जो भी आपके पास बुक है, स्टोरी बुक है, कुछ भी है, एकदम अकबर बीरबल की स्टोरी हो, कोई भी बेसिक सी स्टोरी हो, ट्राई टू रीड इट। क्योंकि मैं एकदम स्क्रैच से बता रहा हूं और ये मान के चल रहा हूं कि आपकी रीडिंग स्पीड काफी बेटर नहीं है, आपका वोकैबुलरी अच्छा नहीं, कंप्रिहेंशन लेवल अच्छा नहीं है, इस हिसाब से हाउ यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। तो पहले एकदम इजी आरसी रीड करो जो बेसिक स्टोरी बेस होती है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक तो स्पीड में रीड करो, एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या आपको स्टोरी समझ में आया, और उसके ऊपर जो बेसिक क्वेश्चन है, पहले उन बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन को 10 डेज प्रैक्टिस करो। इन अ सेम टाइम जस्ट स्टार्ट योर वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट, वर्ड पावर मेड इजी, काफी अच्छी बुक है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू आर मैनवर स्टूडेंट, तो यहाँ पे इस पूरे सेशन का आपको वीडियो पार्ट मिल जाता है। सी यहाँ पे जो हम स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली वर्ड पावर मेड इजी, इफ यू विल सी हियर गाइस, वर्ड पावर मेड इजी, एंड इसके कंप्लीट जितने भी 45 सेशन है वोकैब के लिए सबसे बेस्ट बुक है। और इस पूरे इसके सेशन का आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएगा इफ यू विल बी द मैनवर स्टूडेंट्स। अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये आपको मिल जाएगा, विच इज वेरी एंड वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू इंप्रूव योर वोकैबुलरी स्किल। नाउ सी द नेक्स्ट स्टेप व्हाट शुड बी। सो वोकैबुलरी आपको यहाँ पे बेसिकली इंप्रूव करनी है, एंड इस टाइम टेबल में बेसिकली हियर आई डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 2 पार्ट में आपको डिवोट करना है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट की, कितना टाइम देना है। तो देखो, इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, तो आपको कम से कम 2 आवर्स या 1.5 आवर आपको देना है, इतना कम से कम तो लगेगा। 2 शिफ्ट में यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है, बिकॉज एक शिफ्ट में कंटिन्यू रीड करने से अंडरस्टैंडिंग लेवल उतनी इंप्रूव नहीं हो पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक इंडिविजुअल की अपनी कैपेसिटी होती है कंटिन्यू स्टडी करने का। तो यहाँ पे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 2 आवर इफ यू कैन मैनेज, अदरवाइज 1.5 से 2 आवर्स आपको बेसिकली मैनेज करना है। तो यहाँ पे ये दिस इज द मॉर्निंग शिफ्ट, दिस इज अ इवनिंग शिफ्ट, मैंने 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया। विच वन इज द बेटर, आप चाहो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप स्वैप भी कर सकते हो, इट्स डिपेंड अपॉन योर कि आपका मोस्ट प्रोडक्टिव आवर कौन सा है, कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट, किस टाइम पे आप अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो। बट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग जो मैंने यहाँ पे डिजाइन किया है, इफ इट इज बेटर सो यू कैन फॉलो इट, अदरवाइज यू कैन स्वैप द सब्जेक्ट एज पर योर अंडरस्टैंडिंग लेवल। सो सी हियर, तो पहले पार्ट में यहाँ पे आरसी हो गया, जहां पे बेसिक आरसी आपको प्रैक्टिस करनी है। सेकंड वर्ड पावर मेड इजी, जो कि आपको मॉर्निंग शिफ्ट में रखना है, एंड ये 45 सेशन है। तो कंटिन्यू यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने 20 जून से लेकर के एंड 30 जून तक का टाइम यहाँ पे डिवोट किया है। इस टाइम पीरियड में पूरे 70 डेज आपको मिल जाते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि 45 सेशन कवर करने में आपको थोड़ा सा 75 डेज, बिकॉज बीच में कभी आप छुट्टी पे भी रहोगे, कभी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, तो इस बेसिस पे आपको इस 70 डेज में ये कंप्लीट कर लेना, जिससे आपकी वोकैबुलरी एकदम से स्ट्रांग हो जाएगी, जो लाइफ टाइम आपको काम आने वाली है। सेम टाइम पे यहाँ पे आपको आफ्टर नेक्स्ट 10 डेज तक मॉडरेट लेवल, थोड़े से और डिफिकल्ट लेवल के आरसी की प्रैक्टिस करनी है।
उसके बाद फिर एकदम से डिफिकल्ट लेवल की आरसी की प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरह से आपकी रीडिंग भी अच्छी हो गई, आपके रीडिंग में भी इंप्रूवमेंट हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग भी इंप्रूव हो रही है और साथ में वोकैब भी काफी बेटर हो रहा है। देन यू कैन स्टार्ट द न्यूज़पेपर एडिटोरियल। अब यहां से आपको न्यूज़पेपर एडिटोरियल स्टार्ट करना है नेक्स्ट 20 जुलाई, 1 मंथ के बाद। अब आप स्टार्ट करोगे तो देन यू विल सी, आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हो। यहां पे भी मेरा सजेशन है कि पहले एडिटोरियल पेज का जो साइड वाला एडिटोरियल होता है, 2 छोटे छोटे पैसेज दिए होते हैं विच इज इन इजी लैंग्वेज एंड काफी नॉर्मल न्यूज होते हैं, तो उस बेसिस पे आप ट्राई करो पहले अंडरस्टैंड करने का। फर्स्ट 10 डेज उस एडिटोरियल को ट्राई करो रीड करने का। उसके बाद जो मेन एडिटोरियल होता है उसके नीचे देखोगे उसमें थोड़े से कम डिफिकल्ट टॉपिक के न्यूज होते हैं, तो वो भी काफी इजी होता है अंडरस्टैंड करने का। तो नेक्स्ट 10 डेज उस पर ट्राई करो फोकस करने का। एंड देन जो आपका मेन एडिटोरियल आता है जो काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स पे, जो करंट अफेयर्स में चल रहे हैं, उस बेसिस पे दिया जाता है, तो इसको आप रीड करोगे। देखो 2 बेनिफिट होगा यहां पे, बेसिकली आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो रही है, रीडिंग स्पीड भी अच्छी हो रही है, और करंट अफेयर्स में जो न्यूज चल रहे हैं उनकी काफी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपकी यहां पे हो रही है। तो ये डबल बेनिफिट है इस वे में प्रैक्टिस करने का। इन अ सेम टाइम हियर माय सजेशन इज व्हाट, इन इवनिंग टाइम में आप रीजनिंग और लीगल को साथ में लेके चलते रहो। रीजनिंग और लीगल को साथ में लेके चलते रहो। अगर से आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो जो भी बुक फॉलो करते हो, आप किसी क्लासेस को फॉलो करते हो तो वहां के जो कंटेंट है उसको फॉलो करो। इफ यू आर मैन्युअर स्टूडेंट्स, आई विल सजेस्ट यू कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस तरह से करते जाना है आपको, ये सारी चीजें होंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे डेट है देखोगे आप, तो आपको इस वाले पार्ट में मैथमेटिक्स कवर करना है, विच इज फ्रॉम 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त के बीच में जो मैथमेटिक्स के बेसिक टॉपिक हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, एवरेज, ये वाले टॉपिक जिसपे आपको क्वेश्चन बेसिकली पूरे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इनको पहले ट्राई करो अटेम्प्ट करने का। अब देखोगे तो थोड़ा सा आपका रीडिंग भी अच्छा हो गया है, रीजनिंग भी अच्छा हो गया है, लीगल भी अच्छा हो गया है, और जो यहाँ पे न्यूज आप पढ़ रहे हो इनसे थोड़ी सी आपको करंट अफेयर्स रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग होगी, और मैथमेटिक्स भी आपने कुछ बेसिक टॉपिक कवर कर लिए। नाउ दिस इज द टाइम टू इवैल्यूएट योरसेल्फ, एंड अब पहला मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे देना है। फर्स्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। डोंट वरी, अच्छा मार्क्स आएगा नहीं आएगा क्या होगा, वॉट एवर, जस्ट इवैल्यूएट योरसेल्फ, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसी स्टडी आपकी चल रही है, क्या स्कोर आपको आया, कहां पे प्रॉब्लम हो रहा है टाइम मैनेजमेंट में। जस्ट स्टार्ट टू अपीयर योर फर्स्ट मॉक टेस्ट आफ्टर 10 अगस्त, या फिर 10 अगस्त को आपको अपना पहला मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। उसके बाद फिर 11 से लेकर 30 तक आप यहाँ पे न्यूज एडिटोरियल आप रीड कर ही रहे हो, वर्ड पावर मेड। फिर रीजनिंग और मैथमेटिक्स को यहाँ पे कवर करो। मैथमेटिक्स में देखो कौन कौन से और टॉपिक्स जो आपसे नहीं बन पा रहे उनको अच्छे से प्रिपेयर करो। फिर यहाँ पे दूसरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट बेसिकली आपको अपीयर करना है। यहाँ पे सेकंड फुल लेंथ मॉक अपीयर करना है एंड ऑफ द अगस्त मंथ। जो चीजें प्रॉब्लम आपको फर्स्ट मॉक टेस्ट में हुई थी उन सारी चीजों पे अगेन ट्राई टू फोकस। जो मिस्टेक आपसे फर्स्ट मॉक में हुआ था उनको ट्राई करो कि जो नेक्स्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट अपीयर करो उसमें ट्राई करो कि उनको एलिमिनेट करने का। नेक्स्ट फिर आपका आता है 1 सितंबर टू 7 सितंबर, वेयर यू हैव टू फोकस ऑन द ग्रामर रूल। देखो ग्रामर रूल पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट क्लैट का पैटर्न कभी भी चेंज होता है। अगर से 2 साल पहले का पेपर देखोगे तो ऐसे क्वेश्चंस आते थे जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होते थे, पैरा जंबल्ड वाले क्वेश्चन होते थे। तो हियर माय सजेशन इज व्हाट कि ग्रामर रूल एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखो कि बेसिक ग्रामर रूल में जैसे पार्ट ऑफ स्पीच एंड प्रीपोजिशन, इनके यूज, पैरा जंबल्ड, इस सब टाइप के क्वेश्चंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। एंड यहां पे फिर आप क्या करोगे, आरसी प्रैक्टिस, जो एग्जाम ओरिएंटेड आरसी होते हैं ना उस लेवल के आरसी को प्रैक्टिस करना होगा। नाउ द क्वेश्चन विल रेस कि इतने आरसी ये सब सारे प्रैक्टिस के लिए कहां मिलेंगे। तो स्टूडेंट व्हाट एवर द कंटेंट यू आर फॉलोइंग आपके पास होना चाहिए, या फिर अगर किसी क्लासेस को ज्वाइन किए हो तो वहां से आपको मिलना चाहिए। अदरवाइज इफ यू आर मैनुअल स्टूडेंट, सो हियर आई विल शो यू कि यहाँ पे जो कंप्लीट आपको रीडिंग कंप्रीहेंशन के काफी अच्छे सारे सेट्स मिल जाते हैं, मोर देन 500 सेट स्पेशली प्रैक्टिस के लिए, जिसमें इजी टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट सारे हैंडआउट में। एंड अगस्त मैन्युअल की बुक में देखोगे तो काफी वेराइटी के डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल के आरसी आपको मिल जाते हैं फॉर द प्रैक्टिस के लिए, एज वेल एज इफ यू विल सी इन अ वीडियो पार्ट। सो इस वीडियो पार्ट में डिफरेंट टाइप के जो आरसी होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना होता है, सी हियर आई विल शो यू। So basically if you will see how to solve the reading comprehension, speed building के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। टाइप ऑफ वन, टाइप ऑफ टोन, तो इसके अलग अलग टाइप के जितने भी टाइप के आपको आरसी मिलते हैं उन सब वैरायटी ऑफ द आरसी को कैसे सॉल्व करते हैं उनका डिटेल आपको गाइडेंस मिल जाएगा वीडियो में। एक तो प्रैक्टिस सेट काफी मिल गया, दूसरा गाइडेंस मिल गया, तो इसके साथ अगर प्रिपरेशन करोगे तो काफी बेटर हो जाएगी आपकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द आरसी, क्योंकि आपने यहाँ पे रीडिंग स्पीड अच्छी कर ली है एज वेल एज आपका वोकैब अच्छा हो गया। देन यू जस्ट स्टार्ट द प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा स्पीड एंड एक्यूरेसी बेटर हो जाएगी।
नेक्स्ट यहाँ पे देखो, नेक्स्ट टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो 7 सितंबर टू 15 सितंबर के बीच में आपको अब स्टैटिक जीके पे काम करना है। एवरी ईयर देयर इज सम क्वेश्चन फ्रॉम द स्टैटिक जीके। पिछले साल 2 क्वेश्चंस स्टैटिक जीके से आते, एक तो जलियांवाला बाग मैसेकर पे था जो कि हिस्टोरिकल पैसेज था, दूसरा BR अम्बेडकर पे था जो कि पॉलिटिकल साइंस से था। उसके बाद 3 पैसेजेस फ्रॉम द करंट अफेयर्स, एक तो जो इजराइल एंड फिलिस्तीन जो वॉर चल रहा है उस पे दिया था जो कि इंटरनेशनल इश्यूज के बेस पे। तो माय कंसर्न इज व्हाट कि वीक वाइज आप प्लान करो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड मिसलेनियस टॉपिक, इट मींस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, नेशन ग्रुप, इन सब सारी चीजों को अच्छे से स्टडी करो। एंड साथ में यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स में 2 चीजें हैं, एक तो आपको करंट अफेयर्स जो लेटेस्ट चल रहा है मंथ उसको कवर करना है, दूसरा बैकलॉग को कवर करना है। तो इफ यू कैन सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द मार्च, और अगर से बेटर कर सकते हो तो जनवरी। 1 साल का करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, बट लास्ट 6 मंथ इज अ मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा जो चांस होते हैं वो लास्ट 6 मंथ से आते हैं, बट सेफर साइड के लिए माय सजेशन कि लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स आप ट्राई करो कवर करने का। तो इस पीरियड में आपको बैकलॉग भी कवर करना है और जो करंट में चल रहा है उसको भी अपडेट करना है न्यूज़पेपर से। तो बेसिकली अगेन आपका करंट अफेयर्स काफी अच्छे से इंप्रूव हो रहा है क्योंकि न्यूज़पेपर आप डेली बेसिस पे रीड कर रहे हो और आपकी प्रैक्टिस भी, रीडिंग स्पीड भी काफी अच्छी हो रही है। उसके बाद यहाँ पे है प्रैक्टिस सेट। अब प्रैक्टिस सेट का इट मींस कि जो भी सेक्शन आपने यहाँ पे स्टडी किया है सबका सेक्शनल ट्राई करो अपीयर करने का। सेक्शनल अपीयर करोगे तो वो पर्टिकुलर सेक्शन आपका बेटर हो जाएगा। सेक्शनल टेस्ट की बात कर रहा हूं यहां पे। और सेम टाइम पे यहां पे रीजनिंग प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट, रीजनिंग प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट, रीजनिंग प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट हर वीक के एंड पे। देखो हर एक वीक के एंड पे मैंने यहाँ पे आपको अब फुल लेंथ मॉक की स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज करनी पड़ेगी बिकॉज मोस्ट ऑफ द सिलेबस को आपने अच्छे से कवर कर लिया है, क्योंकि प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज स्टडी के साथ तो इवैल्यूएशन इज मस्ट, ओके। तो आपको कंटिन्यू फुल लेंथ मॉक टेस्ट अपीयर करते रहना पड़ेगा और इस तरह से आप देखोगे तो 31 अक्टूबर तक आप कम से कम 9 to 10 मॉक टेस्ट अपीयर कर लोगे विथ योर सिलेबस। तो सिलेबस भी कंटिन्यू कवर हो रहा है इस तरह से एकदम बैलेंस वे में मैंने किया है कि ऐसा ना हो कि आप सिर्फ आप एक तरह से सिलेबस ही करते जाओ, आधा सिलेबस हुआ है फिर मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो। नहीं, कंप्लीट आप एक वे में अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे हो, मॉक भी अपीयर कर रहे हो, इवैल्यूएट भी कर रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट 1 मंथ जस्ट डिवोट फॉर द फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एनालिसिस एंड रिवीजन। यहां पे सिर्फ आपको अपने आप को इवैल्यूएट करना है कि इन विच सेक्शन यू आर लैकिंग, कहां पे प्रॉब्लम है, कौन से सेक्शन में मैं स्कोर नहीं कर पा रहा हूं। बिकॉज एनालाइज द मॉक टेस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, क्योंकि अगर से इवैल्यूएट नहीं करोगे, अंडरस्टैंड नहीं करोगे, अपने वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरिया को फाइंड आउट नहीं करोगे तो देयर इज नो बेनिफिट टू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट। तो इसलिए एनालिसिस करना काफी इंपॉर्टेंट है। 31 अक्टूबर तक बेसिकली आपको कंप्लीट सिलेबस कवर कर लेना है, अपने आप को इवैल्यूएट कर लेना है एंड देन जस्ट स्टार्ट टू अपीयर द फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एनालाइज एंड जो भी वीक उस पे काम करो एंड ट्राई करो इंप्रूव करने का। एंड इन दिस वे इफ यू विल सी, सो काफी एक राइट वे में आपका प्रिपरेशन हो जाएगा एंड देन आपका 1 दिसंबर विच इज डी डे। एंड इस प्रिपरेशन के साथ अगर से आप ये एग्जाम अपीयर करोगे तो डेफिनेटली आपका 1 दिसंबर को कोई टेंशन नहीं होगा, आराम से एग्जाम अपीयर करोगे एंड देन यू विल सी बेटर रिजल्ट, काफी अच्छे रैंक के साथ टॉप एनालिस्ट को कन्वर्ट करोगे। होप सो दिस एनालिसिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड फॉर योर प्रिपरेशंस। एंड आई नो एक क्वेश्चन अभी आप लोगों का और रेज हो सकता है कि सर टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है और उसका वेटेज क्या है। अगर से ये क्वेश्चन है सारे स्टूडेंट्स का जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट में पूछो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन सा टॉपिक वर्सेस वेटेज, किस टॉपिक का क्या वेटेज है, इट मींस कौन से टॉपिक पे प्रायोरिटी बेस पे हमें फोकस करना चाहिए। अगर से कमेंट में बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट आए तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो वेरी सून आई विल पोस्ट रिलेटेड टू द टॉपिक वर्सेस वेटेज एज पर योर रिक्वेस्ट। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं अगर उनका ये डाउट है तो जस्ट आस्क इन अ कमेंट, डेफिनेटली आई विल मेक फॉर यू गाइज। एंड जिन लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन काफी अच्छे से स्टार्ट नहीं किया है, ऑर्गेनाइज वे में स्टार्ट नहीं किया है, तो दिस इज द वेरी राइट टाइम, जस्ट स्टार्ट। बिकॉज अब इसके बाद अगर से होगा तो थोड़ा डिले होने का चांस है और सिलेबस को कवर करना होगा डिफिकल्ट। सो इफ यू वांट सो यू कैन स्टार्ट विथ मैन्यूवर बिकॉज हियर ऑल द फैकल्टी आर एक्सपर्ट इन देयर सब्जेक्ट। सब लोग एग्जाम्स लिखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, डिफिकल्टी लेवल को अंडरस्टैंड करते हैं और पूरे सिलेबस को एज पर द एग्जाम और टाइम एंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया। तो जो भी लेटेस्ट बैचेस चल रही है, इट्स वेरी राइट टाइम फॉर यू कैन स्टार्ट। एंड फॉर एनी डिटेल्स इफ यू वांट टू आस्क, नंबर्स आर मेंशन हियर फॉर ऑफलाइन। सो वसई, दादर, अंधेरी, थाने एंड बोरीवली, which one is the nearest branch if you are from Mumbai, so you can join. If you are out of Mumbai, so it's a very good chance for you can join us for online. All the material you will get according to the exam, which is very helpful for you to crack this exam with a good score. So that's it in this session. So वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। See you in next video. जय हिंद।